कहानी अंगूठी। खुली अलमारी के आगे कपड़ों का अंबार लगा था। चेहरे पर हवाया लिए वह अलमारी का एक एक कोना खंगाल रही थी कि तभी कानों में आवाज पड़ी, अरे दीदी, यही वक्त मिला क्या? फैलारा डालने के लिए अनामिका ने आग्नेय दृष्टि से घरेलू सहायिका को देखा, जो एक हाथ में झाड़ू और दूसरा हाथ कमर पर रखे खड़ी थी। तूफान की तरह आने और आंधी की तरह चली जाने वाली रज्जो को 2-4 मिनट के लिए भी होल्ड पर रख दिया जाए तो झुंझुलाकर सुनाने में जरा लिहाज नहीं करती। दीदी, पहले से समेटा समेटी कर लिया करो, 4 घर और भी तो हैं। तुम जाओ, मैं कर लूंगी ये कमरा। अनामिका के सर्द से लहजे पर वह ठिठकी, क्या हुआ? पूरी अलमारी उलट पुलट डाली। कोई बात है क्या? हाँ, कुछ ढूंढ तो रही हूँ, यही रखी थी पर अब मिल नहीं रही। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला तो रज्जो का मुंह सूख गया। क्या था दीदी? उसके उतरे मुंह पर नजर डाल वह चेती। 4 बरस से रज्जो घर में काम कर रही है, एक सुई भी इधर से उधर नहीं हुई। अलमारी सदा बंद रहती है, वह खुद खड़े होकर झाड़ू बुहारू करवाती है। ऐसे में उस पर शक न नहीं, उसने ही कहीं रख दी होगी। बोलो न दीदी, क्या ढूंढ रही हो? एक फाइल में जरूरी कागज थे, वही ढूंढ रही थी। तू जा, मैं लगा दूंगी झाड़ू। सुनते ही उसके चेहरे पर राहत आई। एक कमरे में झाड़ू लगाने की छूट ने उसके चेहरे को खिला दिया। वह टली तो अनामिका ने सामान रखना शुरू किया। एक एक दराज फिर से टटोले, सामान रखा, फिर उलझा मन लिए नहाने चली गई। नहाने के बाद भी ताजगी महसूस नहीं हुई। मन उस हीरे की अंगूठी में अटका रहा, जो मिल नहीं रही। दिमाग बार बार बीते समय में जाकर अंगूठी पहनने और उतार कर रखने के बीच की कड़ियों को जोड़ता रहा, पर अलमारी के लॉकर के अलावा कहीं और रखी हो ख्याल ही नहीं आया। वैसे भी अपनी अलमारी और दराजों में वह किसी को हाथ लगाने नहीं देती। केशव और आर्या को भी नहीं। एक बार फिर सिरे से खोज आरंभ हुई। सारी पर्से, अटैचियां, अगल बगल की अलमारियां तलाश लीं। ये वो जगहें थीं जहां रत्ती भर उम्मीद नहीं थी, फिर भी इस आस में खंगाली गई कि शायद चमत्कार हो और लाल मखमल की डिबिया झलक दिखा दे, पर नाउम्मीदी ही हाथ लगनी थी। सो लगी। इन सब में सिर फटने को आ गया। अंगूठी की चिंता में निवाला मुंह में नहीं गया तो ऐसा होना ही था। शाम को केशव घर आए तो उसका हुलिया देखकर चौंके, तुम्हें क्या हुआ? सिर में दर्द है? क्यों? अब इस क्यों का क्या जवाब दूं? वह झुंझुलाए, दवा ली नहीं? तुरंत लो, उन्होंने फरमान सा जारी किया। तो इस कंसन पर समझ नहीं आया हंसे या रोए। और कोई होता तो पत्नी के सामने दवाएं लिए खड़ा हो जाता, हाथ में दवा धर देता, माथे पर मलहम मलने लग जाता, और नहीं तो माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक कर तसल्ली तो देता। पर उसके अनोखे और मासूम पति को प्रेम के ये चोंचले समझ में ही नहीं आते। कुछ देर वह नमनी सी बैठी रही, फिर चाय बनाने चली गई। खदबदाते पानी को देखते हुए सहसा मन गीला सा हो आया। दिन भर ऑफिस में बिताने के बाद ये अपेक्षा कि वह उसका माथा सहलाएं, ज्यादती है। पैसा कितनी मेहनत से आता है। दिन भर ऑफिस में और रातें फाइलों में उलझे बीतती हैं, तब जाकर वह और आर्या एक अच्छा जीवन बिता पा रहे हैं। चाय लेकर वह आई तो केशव ने उसके मुरझाए चेहरे को देखकर पूछा, सिर दर्द ज्यादा है क्या? केशव के आशंकित प्रश्न पर वह ठिठकी, फिर धीरे से बोली, नहीं, सब ठीक है, बस एक बात को लेकर परेशान हूँ। जो बताऊं? तो सुनते ही केशव के चेहरे पर भय तिराया। हाथ पकड़कर थोड़े घबराए से बोले, आर्या तो ठीक है, वो मस्त है। मुझसे ही एक नुकसान की चिंता मत करो, सुबह ही देख लिया था। गाड़ी के दरवाजे पर तुमने अच्छा खासा डेंट लगा दिया है। अरे वो बात, ये वो सब छोड़ो, नुकसान की बातें कल के विशेष दिन तक कतई नहीं। वह मुस्कुराए। विशेष दिन यानी उनकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए केशव का कंसर्न देख अनामिका सोच में पड़ गई। केशव अमूमन इतने रोमांटिक है नहीं, हमेशा तो मैरिज एनिवर्सरी की प्लानिंग तुम ही करो भाई, जहां कहोगी चल देंगे। कहने वाले केशव विशेष दिन की चिंता कर रहे हैं। शायद आर्या ने इस बार चेताया हो, ख्याल रखना। ख्याल उसकी मम्मी का आने वाले विशेष दिन का। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, इसीलिए केशव मैरिज एनिवर्सरी के लिए सतर्क थे। दरअसल कुछ महीने पहले एक और विशेष दिन आया था और वह था उसका जन्मदिन। उस दिन केशव देर रात घर आए, वो भी खाली हाथ, बिना उपहार के। हर साल आर्या कुछ न कुछ खरीद कर आर्या और पापा लिख कर दे देती है, पर भी इस बार न गिफ्ट दिया न समय। उसका मूड खराब देखकर बोले, चलो तुम्हें कुछ खरीदवा दूं, फिर डिनर कर लेंगे। पूरा दिन इंतजार करने के बाद रात 8 बजे ये सुनकर उसका पारा चढ़ गया। नतीजा वह न डिनर पर गई और न ही शॉपिंग पर। वो तो भला हो, आर्या का फोन आया तो सब जान सुनकर स्थिति संभाली। केक बुके समेत ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर किया। अगले दिन केशव ने छुट्टी ले ली थी।
जन्मदिन पर आहत हुई भावनाओं पर मरहम लगाया गया। शॉपिंग, डिनर, सब कुछ था, बस वह दिन विशेष नहीं। उस दिन तय हुआ जो भी हो जाए, ऐसे खास अवसरों पर ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी जिससे घर में कलह हो, नेगेटिविटी आए। सगाई की अंगूठी खोई है ये पक्का भी तो नहीं। कभी कभी सामने रखी चीज नहीं दिखती। एनिवर्सरी निबट जाए फिर दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे क्या सोचने लगी। कल के लिए क्या सोचा है, सोचना क्या है। शाम को मंदिर और रात में डिनर पर चले जाएंगे। डिनर पर कहाँ जाएंगे, जहाँ कहो। अरे हर साल एनिवर्सरी को लेकर कितना उत्साहित रहती हो, इस बार इतनी उदासीनता। केशव ने अजीब नजरों से उसे देखा तो उसने अपनी उदासी का सारा दारोमदार आर्या पर डाल दिया। आर्या थी तो अलग बात थी, अब अकेले क्या प्लान बनाऊं वो समझा। बिटिया को मिस किया जा रहा है, रुको अभी करते हैं वीडियो कॉल। अरे नहीं, उसके इम्तहान हैं, अपनी सहूलियत से फोन करने दो। मैं एकदम मूड में हूँ, कल डिनर पर पहनने वाली साड़ी निकाल लेती हूँ। कहते हुए वह उठी। साड़ियों के हैंगर टटोलने के बहाने नजरें लाल मखमली डिबिया को ढूंढती रहीं, पर नतीजा शून्य लौटकर आई तो देखा केशव लैपटॉप में डूब चुके थे। केशव को ऑफिस के कामों में डूबा देख मन गीला सा हो आया। छोटे मोटे नुकसान वह हंसकर टाल देते हैं, पर इतनी महंगी चीज न मिलने की बात बताए तो जाने कैसे रिएक्ट करें। गुस्सा तो होंगे नहीं, हो ही नहीं सकता, उनकी फितरत ही नहीं है, पर दुखी हो जाएंगे। दुख और चिंता जाहिर करें न करें, पर उसका खुद का मन तो भारी हो ही रहा है कि जिस अंगूठी से उसकी कीमत, भावनाएं, गुदगुदाती यादें जुड़ी हैं, वह गुम हुई तो भला खुद कैसे सह पाएगी। शादी ब्याह तीज त्योहारों के अलावा वह अंगूठी मैरिज एनिवर्सरी के दिन तो जरूर ही पहनी जाती। इस खास अवसर पर तो सुनहरी यादों को जी लेने का जरिया बन जाती वह अंगूठी। दोनों की अरेंज मैरिज में सगाई का वो प्रेमिल पल जब केशव ने उसे अंगूठी पहनाई थी, सदा के लिए मन में अंकित हो गया था। सगाई की अंगूठी जिसे पहननी है उसकी पसंद की होनी चाहिए, ये केशव का मानना था, जिससे वह भी सहमत थी। शादी से पहले अंगूठी पसंद करने ज्वेलर शॉप में उसके साथ मम्मी पापा भी गए थे, जबकि केशव अकेले आए थे। केशव ने अपने लिए अंगूठी 5 मिनट में ही पसंद कर ली थी। पापा उसका भुगतान करके ले भी आए, पर वह घंटे भर तक अंगूठी की चयन प्रक्रिया में उलझी रही। केशव बड़े धैर्य से बैठे थे। 2 अंगूठियों के बीच मामला अटका था। एक चुनी जाने की कगार पर ही थी कि तभी उसकी नजर एक और अंगूठी पर पड़ी। इसे निकालिए, उसने कहा तो सेल्समैन धीरे से बोला, ये तो सॉलिटेयर है, महंगा है। ओह, वह चिहुकी जरूर, पर नजरें अंगूठी पर चिपकी रही। आपको पसंद है तो देख लीजिए, केशव ने कहा। तो देखने के पैसे कहाँ लगते हैं वाले अंदाज में उसने कंधे उचकाकर सहमति भरकर अंगूठी जैसे ही उंगली में डाली, इतनी परफेक्ट की जैसे उसकी उंगली के लिए ही बनी हो। सोने की नन्ही कटोरी में बूंद सा वो हीरा उसका दिल ने उड़ा। कितने की है, केशव ने पूछा तो जवाब आया, 2.5 लाख। पापा, मम्मी और उसकी हैरान नजरें एक दूसरे से मिली। मम्मी ने आंखों ही आंखों में उसे घुड़का और उसने झट से अंगूठी निकालकर रख दी। जो पहले देखी थी वही पसंद है, कहकर उसने भरपूर नजर सॉलिटेयर पर डाली। सेल्सपर्सन ने सॉलिटेयर के महंगे होने की सारी वजहें बिना पूछे ही बताई। कट, रंग, स्पष्टता और कैरेट के स्तर पर वह अव्वल दर्जे की थी। सच, उस सिंगल पीस के हीरे को देख ऐसी फीलिंग हुई मानो समुद्र तट पर खड़े होकर हसरत से डेयरिंग तैराकों को दूर जोश में उठती लहरों से खेलते देख स्वयं किनारे तक सुस्ताने चली आए। लहरों में ही पांव भिगोकर खुश हो लिया जाए। खैर, उस दिन तो वह सॉलिटेयर की जगमगाहट मन में बसाए घर चली आई। सगाई वाले दिन जब उसने अंगूठी पहनने के लिए उंगली बढ़ाई तो वही सॉलिटेयर अंगूठी इठलाती हुई उसकी अनामिका में विराजमान हो गई। उसकी विस्मित प्रसन्नचित नजरें अंगूठी पर और केशव की मुस्कुराती मंत्रमुग्ध नजरें उस पर टिकी थीं। और वो पल कैद हुआ कैमरे की नजर से सदा के लिए। मन मस्तिष्क में तो खैर है ही, इसीलिए एनिवर्सरी पर तो केशव जरूर ही उसकी उंगली सहलाते बोल उठते, अनामिका की अनामिका में मेरी पहली भेंट। वो अलग बात है कि रिझाने की वैसी चेष्टा फिर केशव ने कभी नहीं की। पुरुष का प्रेम बस विवाह होने तक ही उमकता है। सब कुछ करता है जो प्रेयसी को भाए। जो एक बार बंधन हुआ तो सब ग्रांटेड। उसका दिया उलाहना सुनकर केशव अपना क्रेडिट कार्ड उसकी ओर बढ़ाकर कह देते, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, जो मर्जी है ले लो। शादी से पहले उसकी एक अंगूठी पर अपनी सेविंग और शादी के बाद अपना क्रेडिट कार्ड उस पर न्यौछावर करने वाले केशव बड़ा दिल रखते हैं, वह जानती है। पर बड़ा दिल रखना और दिल न्यौछावर करने में अंतर तो है ही। आज मन में धुकधुकी मची है कि उनकी पहली और अब तक की आखिरी नायाब भेंट कहाँ रखकर भूल गई या गुम ही हो गई। कौन जाने, कल केशव की नजरें उसकी उंगली टटोलेंगी तो क्या करेगी, कहेगी
उधेड़बुन में डूबी वह रात को खाना निपटाकर आई तो केशव ने पूछ लिया, कल का क्या प्रोग्राम है, कभी तुम भी तो सोचो। अच्छा, सोचता हूँ, कहकर केशव ने आंखें मूंद ली और जल्दी ही खर्राटे लेने लगे। वह करवटें बदलती रही, दिमाग अंगूठी में उलझा रहा, इसलिए देर रात नींद आई। सुबह आंखें खुली तो केशव बगल में नहीं थे और धूप पर्दे को चीरकर अंदर आ रही थी। रसोई से आती खटपट की आवाज सुनकर वह हड़बड़ाते हुए रसोई में गई तो देखा केशव चाय बना रहे थे। अरे तुम क्या कर रहे हो और मुझे जगाया क्यों नहीं, थोड़ा और सो लेती। आर्या ने कहा था मम्मी को चाय बनाकर सरप्राइज कर दो, पर तुम तो पहले ही उठ गई। आर्या, क्या फोन आया था उसका? हाँ, थोड़ी देर पहले। तो जगाया क्यों नहीं? तुम अलार्म सुनकर नहीं उठी तो लगा आज नींद अच्छी आ गई। आर्या रात को बात करेगी। मैंने अपनी तुम्हारी तरफ से बधाई ले ली। सूरज निकला तो पूर्व से ही था। फिर केशव। वह समझ गई कि केशव आर्या के उकसाने पर ही चाय वाला सरप्राइज देने में जुटे हैं। पीकर बताओ कैसी बनी है। केशव ने चाय की प्याली थमाई तो उसकी नज़र रसोई के हुलिये पर पड़ी। चाय पत्ती और शक्कर ढूंढने के चक्कर में सारे डिब्बे रैक पर आ चुके थे। कुछ के तो ढक्कन भी ठीक से नहीं लगाए थे। सच कहे तो झुंझलाहट हुई कि सरप्राइज का ख्याल क्यों ही आया। उस चक्कर में उठाया नहीं। अब भाग दौड़ करके नाश्ता पानी निपटाना पड़ेगा सो अलग। अरे पियो न। केशव के इसरार पर उसने प्याली मुंह से लगाई। पानी सी बेस्वाद चाय किसी तरह पीकर वह फटाफट गुस्लखाने में चली गई। लौटी तो देखा केशव फोन पर लगे थे। आज एनिवर्सरी है तो दिन भर फोन आते रहेंगे और समय होता तो वह बधाइयां बटोर बटोर हुलसती, पर आज मन उद्विग्न था। केशव जाए तो एक बार फिर अंगूठी की खोज हो, पर केशव तो उदार मन हो कह रहे थे मैं तो जाता ही नहीं, पर कुछ पेंडिंग काम है जो निपटाने जरूरी हैं। शाम को जल्दी आ जाऊंगा। केशव में ये परिवर्तन शायद उसकी उदासीनता की प्रतिक्रिया थी। केशव नहीं जानते कि वह उदास नहीं, सगाई अंगूठी न मिलने से चिंतित है। वह बेचारे उदासी का कारण आर्या की अनुपस्थिति से उपजे उसके अकेलेपन को मानते हुए जबरन लीड लेने को बाध्य है। 12 बजे तक वो ऑफिस के लिए निकले तब उसका मोबाइल बजना शुरू हुआ। बधाइयों का तांता लगा और फिर रही सही कसर कॉलोनी की सहेलियों ने केक के साथ आकर पूरी कर दी। 2-2:30 बजे तक उनसे फुर्सत मिली तो घर और रसोई दुरुस्त की 3:30-4 बजने को हुए। वह अंगूठी की खोज में जुटती कि तभी केशव का फोन आ गया। सुनो, ऑफिस से जल्दी निकल रहा हूँ, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मंदिर के लिए तैयार हो जाना, फिर डिनर के लिए ताज चलेंगे। केशव जल्दी आ रहे हैं सुनकर नजर खुद पर पड़ी। शादी की सालगिरह और इतना अस्त व्यस्त हुलिया। वह गुस्लखाने की ओर भागी। तरोताजा होकर सिल्क का गुलाबी सूट पहना, चेहरा हल्के मेकअप से दुरुस्त किया। शाम को मंदिर से आने के बाद डिनर के लिए तैयार होना है ये सोच अलमारी खोल ली। साड़ी निकालते निकालते एक बार फिर लॉकर टटोला पर नतीजा शून्य और तभी कॉलबेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा केशव खड़े मुस्कुरा रहे थे, कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। स्वभाव के विपरीत उनका यह व्यवहार उसे असहज कर रहा था। चाय बनाने वह रसोई में आ गई और केशव फ्रेश होने चले गए। चाय लेकर आई तो देखा केशव ने मुस्कुराते हुए एक लाल मखमली डिबिया उसकी ओर बढ़ाई। नामी ज्वेलर का नाम डिबिया में लिखा देख उसने लपककर डिबिया ली और खोली तो आंखें हैरत से फैल गईं। केशव अनामिका की अनामिका में अंगूठी पहनाते बोले, सगाई वाली अंगूठी तुम्हारी पसंद की थी, पर यह मेरी पसंद है। एक बार जो देखा तो बस मन अटक गया, कोई और अच्छी लगी ही नहीं। सगाई वाली तो संभाल कर पहनती हो, इसे हमेशा पहने रहना। ये भी हीरे की है। छोटे छोटे हीरो जड़ी अंगूठी वाकई बहुत सुंदर थी। क्यों लाए? कम से कम पूछ तो लेते इतनी महंगी चीज लेने से पहले। एकटक अंगूठी देखती अनामिका की आंखें छलकी और स्वर भर्राया तो केशव चिहुके, अरे इतनी भी महंगी नहीं है, सॉलिटेयर थोड़े न है। अरे क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? तुम रो रही हो, पर क्यों? क्या इतनी बुरी है? बुरी तो मैं हूँ। सगाई में दी तुम्हारी महंगी सॉलिटेयर संभाल नहीं पाए। केशव को हक्का बक्का छोड़ वह रो पड़ी, कल से ढूंढ रही हूँ पर वो अंगूठी नहीं मिल रही। ऐसा कैसे हो सकता है? अंगूठी तो अलमारी में ही होगी नहीं है, कल जाने कितनी बार खंगाल डाली। सारे कपड़े हटाकर कोना कोना छान मारा पर नहीं मिली। आज देखा, हाँ लॉकर तो लॉकर के नीचे वाली दराज देखी, शायद गलती से मैंने। 1 मिनट रुको। आधी अधूरी बात कहते हुए केशव तेजी से उठे और अलमारी के लॉकर के नीचे वाली दराज खोलकर मखमली डिबिया उठाए और उत्साह से बोले, ये तो रही। अरे पर कल इस जगह भी देखी थी मैंने, पर आज। कहते कहते उसकी नजरें केशव से टकराईं। वह कान पकड़े कह रहे थे, तुम जाग न जाओ, इस हड़बड़ी में कल रात यहाँ डाल दी। सोचा
सुबह लॉकर में रख दूंगा, पर भूल गया। दरअसल कल सुबह नाप के लिए ज्वेलर के पास ले गया था। अनामिका ने अपनी नई अंगूठी देखी, एकदम उसकी उंगली में फिट। ओह, तो नाप के लिए सगाई वाली अंगूठी। नाप के लिए चोरी से निकालनी पड़ी सगाई वाली अंगूठी। तुम हमेशा कहती थी इसकी नाप एकदम परफेक्ट है। क्या करूं, सरप्राइज देना चाहता था। क्या जानता था कि कल ही तुम इसकी ढूंढाई शुरू कर दोगी। पर क्यों देना था तुम्हें सरप्राइज। अनामिका के खूंखार अंदाज पर वह सहमता उससे पहले ही अनामिका उसके सीने से लग गई। ओह केशव, अब न देना सरप्राइज। तुम्हारे सरप्राइज ने कल से सांसें अटका कर रखी हैं। उसके भीगे स्वर से विचलित हो केशव बोले, अरे आर्या ने ही कहा कुछ बढ़िया गिफ्ट करना। तुम भी तो हमेशा कहती रही कभी सरप्राइज भी दो, तो सोचा दे ही दूं। तुम जैसे हो वैसे रहो। तौबा करो सरप्राइज से। कर ली। वह कान पकड़े बोल रहे थे, जो सरप्राइज मेरी अनामिका की आंखों में आंसू ला दे, उस सरप्राइज की ऐसी की तैसी। केशव के सीने से लगी एक बार फिर वह अंगूठी निहार रही थी और केशव उसे इस प्यारे पल को कैद करे ऐसा कोई कैमरा नहीं था। फिर भी वह पल कैद हो रहा उनके धड़कते दिलों में हमेशा, हमेशा के लिए।